बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हीली टीवी और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सायरा ताहिर। प्रोग्राम दिल दियां गल्लां लेके आपके साथ हाजिर खिदमत है और हमेशा अपने प्रोग्राम में मैं ये कह के जाती हूँ कि आइंदा आने वाले जो गेस्ट हैं वो ऐसे होंगे जो वाकई हमारे साथ आके दिल की बातें हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है दिल दियां गल्लां। तो हमेशा हम चाहते हैं कि हम वो वाला मेहमान बुलाएं जिसको हमारे पे कॉन्फिडेंस हो, हमारे चैनल पे कॉन्फिडेंस हो और मान से हमारे साथ दिल की बातें कर सकें और आप तक वो बातें हम पहुंचा सकें जो आप अपने आर्टिस्टों से, अपने चाहने वालों से सुनना चाहते हैं। वो इसलिए कि जो चीज़ें आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं, जो पॉडकास्ट आप सुनते हैं, जो बातें आप देखते हैं, जो परफॉर्मेंसेस आप देखते हैं, उस पर आप लोगों को कहीं करके ये पता होता है कि जी ये बाकायदा एक स्क्रिप्टेड है, इसमें डायरेक्शन होगी, इसमें तो बताया गया होगा कि ये कहना है। लेकिन अभी तक आपने जितने प्रोग्राम्स हमारे देखे हैं आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हमने कोई चीज़ भी कॉपी पेस्ट नहीं की और हमेशा हमने ऐसे गेस्ट बुलाए हैं जो आपसे सच्ची खरी और दिल की बातें कर सके, जिसमें कोई ड्रामा ना हो, कोई फिल्म ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो और हम आपसे उनको मिलवाएं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत यंग टैलेंट है और आप इनको बड़े टाइम से स्क्रीन पे देख रहे हैं और अब तो माशाल्लाह बड़ी स्क्रीन पे भी आप इनको देखेंगे। लेकिन बड़ी स्क्रीन वाली जो बात है वो मैं इन्हीं के मुंह से पूछूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि इस प्रोग्राम से ये बात आज ऑनर जाएगी कि एक बड़ी फिल्म कर रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे ये आ रहे हैं। 2016 में इन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया और मेहनत शुरू की, काम शुरू किया और नो डाउट कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, आप दिल से काम करते हैं और आप अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले। तो इन्होंने अभी तक मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं और हमारी फील्ड का बड़ा अच्छा हिस्सा है। कराची में भी बहुत काम किया है, बहुत सारे प्लेज आपने इनके देखे हैं, आपने इनको बड़ी स्क्रीन पे अब जब देख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई तो देख के लगेगा कि वाकई हीरो मुंडा है। मतलब सही मेहनत जो करके यहाँ तक पहुँचते हैं, हीरो वही होते हैं जिनकी मेहनत कबूल होती है। तो मैं ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगी। खुशगुलू हैं, खुश शक्ल हैं, पर्सनालिटी है, वेल एजुकेटेड हैं और डाउन टू अर्थ हैं और सबसे बड़ी बात है कि मोमिन है। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और मेरे साथ उन्होंने ये टाइम शेयर किया है। तो मिलवाती हूँ तलत शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मीटर बहुत बोलती हूँ, मेरे बोलने पे ना जाना है क्योंकि ये मेरा काम है। अब मतलब तुम मेरे बोलने से जो है ना वो ताजा बोली जा रही है। नहीं, लेकिन अच्छी बात है पॉडकास्ट के लिए या एक अपने इंडिविजुअली सोलो शो के लिए होस्ट को इतना फ्लुएंटली होना चाहिए कि वो इतना बिल्कुल बेदरेक बोल सके अल्फाज का जहीरा होना चाहिए। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले स्मार्ट हुए हो, क्या किया है? बस आपको देख के आपको कॉपी किया शायद मैं। नहीं, हमारी बड़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत अरसे के बाद। मैं हैरान हूँ कि जब हम दोनों लास्ट टाइम किसी मॉर्निंग शो में इकट्ठे थे तो माशाल्लाह अच्छा खासा फैट आप पे भी था और मेरे पे भी था। जी जी जी। लेकिन आप पे ज्यादा था। नहीं, मुझ पे भी था, बट ये कि वो कहते हैं ना वो जमाना जाहिलियत था, फिर अकल आना शुरू हो गई। तो एक्चुअली ये फील्ड ऐसी है हमारी कि इसमें ना चाहते हुए भी आपको अपने आप को मतलब अच्छा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरत है, ये मांग है, इंडस्ट्री की मांग है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा दिखाओगे, दिखोगे, उतना बिकोगे। ऐसे ही है। तो खैर, इन सब बातों में सबसे पहले तो मैं वो आपके व्यूवर्स को, देखने वालों को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ और आप लोग जब ये शो देखें तो अपनी फीडबैक दीजिए, बल्कि इनके जितने भी आप शोज देखते हैं उनको रेटिंग किया कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, फॉलो किया कीजिए, अपने कमेंट्स से अपनी राय से हमें आगाह किया कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि मैं 2016 में कैरियर स्टार्ट किया जी, तो क्या एक कोई वो कहते हैं ना पंजाबी च गाना, कोई ऊँग आई, किसी ने हिला के बताया कि तुम आर्टिस्ट को काम करना चाहिए, या कोई चाइल्डहुड में कोई जरासीम थे, क्या हुआ? बचपन से जो जरासीम थे वो तो थे मेरे में सिंगिंग के, गुलकारी के ना। हाँ। गाना शाना। हाँ। और ये तो ऐसे ही वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते गए तो शौक परवान चढ़ता गया साथ साथ। तो सीखा कभी भी नहीं, कोशिश की थी एक बार सीखने की, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, टीचर थे
इकबाल टाउन मून मार्केट में उनकी एक एकेडमी थी, सर आशिक हुसैन उनका नाम था, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनको बरी की रहमत करे। तो उनके पास गए, आई थिंक मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि इतनी इतनी फीस होगी और आप कल आइएगा तो मैं आपको कल वो गंडा बांधूंगा और मिठाई का डब्बा लेके आइएगा और ये तो वो सूट लेके आइएगा। वो हम चले, वो थे बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही रिजनेबल, एक अच्छे अच्छे बहुत अच्छे इंसान थे सर आशिक हुसैन। तो उनकी एकेडमी थी वहाँ पे इकबाल टाउन में, तो उन्होंने फिर बताना सिखाना शुरू किया। मैक्सिमम कोई 1 या मैं 1.5 महीने गया हूँगा। तो मैं वहां से भाग इसलिए आया कि वो 1.5 महीना बस मैं सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे। आई थिंक ये बिलावल ठाट का वो ये नेशनल स्केल कहते हैं इसको, बिलावल। हाँ बिल्कुल। तो वो इसी में, तो मैंने उनको कहा सर ये तो मुझे पहले 10 दिन में याद हो गया, तब आगे बताएं। वो कहते बताता हूँ। वो नहीं बताना था। तो, नहीं, लेकिन वो शायद बताते, वो हाँ? शायद मेरे में बहुत ज्यादा जल्दी थी या मुझ में बहुत ज्यादा वो था अपना एक उजलत कि बस जल्दी जल्दी मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ये तो 10 दिन में मैंने सीख लिया, अब आगे बताएं। तो वो शायद वो चाह रहे थे कि मतलब ये बच्चा ठहराव से और मतलब थोड़ा वक्त ले, टाइम ले, क्योंकि सारी चीजें एकदम तो नहीं आपके अंदर आ जाती, वक्त लगता है। और खैर एनीवे, तो वो वहां से मैं खत्म हो गया, फिर वापस वो स्टडी की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फिर वो इंटर में दाखिला करवाना था। फर्स्ट ईयर में IBL कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया, फिर वापस स्टडी की तरफ ध्यान चला गया और यहाँ से थोड़ा सा फिर इट्स टू अर्ली जब आप बता रहे हैं कि आप शागिर्द होने चले थे। जी 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 जी, मैं 8th क्लास तो उस वक्त आपका जो जज्बा था वो बिल्कुल ठीक था कि तुसी चाह रहे सो कि मतलब 1 महीने च तुम 10 ठाठ आ जाए। अच्छा। वो कहते हैं, मैंने तो बड़े बड़े उस्ताद लोगों की बातें सुनी है कि एक ठाठ में आप घुसे तो सारी जिंदगी उसमें लग जाती है कि इतना ये समंदर है। तो अब वो देखे ना, मैं वो टाइम क्या था, मैं बच्चा था और वो आपको पता है बच्चे जरा जुनूनी और जज्बाती, और वो मुझे लगता था कि बस मुझे ये आ गया, मुझे बस अब अगली चीज बताए, उससे अगली बताए, उससे अगली बताए, ताकि मैं, लेकिन वो शायद वो मेरी बेवकूफी है, मेरी कमअक्ली थी। काश मैं मतलब समझ में भाग गया, लेकिन सिंगिंग से भाग गए, मैं भाग गया। और लेकिन वो एक जरासीम थे मेरे अंदर जो बचपन से, मैं अब्बा के ना वो हम सऊदी अरब में थे पहले रहते थे ना, तो अब्बू के पास पुरानी कैसेट्स होती थी जब वो, और टेप रिकॉर्डर वाली, तो तब वॉकमैन आते होते थे छोटे वाले, उसमें कैसेट लगा के सुनते थे। उसमें कैसेट, वो मैं रात को वो अब्बा की वो निकाल के, तो वो अब उसमें लता, किशोर, रफी, मुकेश, इनके वो सारे सॉन्ग्स हैं, उनके डुएट सॉन्ग, उनके सोलो सॉन्ग्स। तो आप यकीन करें, मुझे कोई 250-300 गाना वो बचपन से अभी तक याद है उनका डिट्टो। तो वो जब भी, तो अच्छा आजकल के जो लोग हैं ना, मैंने जब तो बड़ा परेशान हूँ जो मुझसे बड़ी एज के थे, तुम्हारे अंदर तो पुरानी रूह है, मतलब सन 1950 की और 60 की कोई रूह है तुम्हारे अंदर एक साथ इकट्ठी शामिल हो गई हैं। तो बड़े परेशान होते थे, यार ये गाना आपने सुना हुआ है? एक वो रफी साहब का गाना था सन 1955 या 56 का, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। ये धर्मेंद्र साहब की पहली फिल्म थी, तो उस फिल्म का ये गाना था, उन पे पिक्चराइज होया। तो एक बंदे ने सुना, उनका यार ये तो मैं अपने बचपन में कहीं सुनता था। खैर एनीवे, तो वो मुझे लगता है कि मैंने बड़ी बेवकूफी हमाकत की। अच्छा। मैं काश सीख लेता म्यूजिक और मैं कुछ आज अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता या मुझसे हो पाता। अब खैर गॉड गिफ्टेड है जो मैं करता हूँ और अल्लाह की तरफ से है जो मुझ में आमद आती है। ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट है वो तो बेताला और बेसुरा तो चल ही नहीं सकता, तो जाहिर बात है अगर सिंगिंग नहीं हुई, लेकिन आप एक्टिंग की तरफ जो है। हाँ, अब मैं एक्टिंग का ये बताता हूँ, वो इसी तरह ही एक गेट टुगेदर महफिल सजी हुई थी हम दोस्तों की, तो मुझे नहीं था पता, एक वहां पे प्रोड्यूसर आके बैठे हुए थे, तो मैं गाने शायद हम कैरेओके में गा रहे थे, रफी साहब और किशोर के गाने। तो वो जब सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि यार आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, आवाज इतनी प्यारी है, शक्ल भी इतनी प्यारी है, आप एक्टिंग क्यों नहीं करते?
अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने कहा सर एक्टिंग तो मुझे दूर दूर तक नहीं आती ना, और मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं है, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। तो पंजाबी में वो शाह साहब छो जेडे सारे एक्टर बने फिर या घरों सीख के आते ने, कोई भी नहीं सीख के आंदा, सारे आके हथी करते हैं। मैंने कहा बात तो आपने सही की है, और मुझे सिंगिंग भी नहीं आती, ये तो मतलब गॉड गिफ्टेड ही है। जितना तो मैं करें, हाँ। जितना मैं कर रहा हूँ या आप लोगों ने आपने भी सुना है अच्छा। और आप तारीफ कर रहे हैं, तो कहते चलो छोड़ो तुसी करो, मैं 10 ड्रामे काम करोगे। अच्छा। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कहते नहीं वो छोड़ो सी करा लेंगे। लेकिन मैंने कहा आप कैसे कराएंगे? तो उन्होंने अपना कार्ड निकाला, उन्होंने कार्ड दिया, कहते मेरा नाम शहजाद चौधरी है, तो ओरिएंटल फिल्म्स के हम मालिक हैं, उनके वालिद साहब रियाज चौधरी उनका नाम है। उन्होंने कल मेरे ऑफिस आ जाए आप, हम एक प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको उसमें काम करवाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने चलो चांस लेके देखते हैं, क्या क्या ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे मैं गया उनके ऑफिस में गया, तो वहां पे कामरान साहब थे, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे। पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे। बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बड़ा खूबसूरत बोलते थे। मुझे बड़े तमीजदार लोग जो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं ना, मुझे उनसे बहुत प्यार होता है। मुझे बड़ा दिल करता है कि उनसे गुफ्तगू की जाए, उनसे बात की जाए। तो वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनकी शख्सियत ऐसी थी। अच्छा। तो फिर वहां पे उनसे मेरी मीटिंग हुई, वहां पे शहजाद चौधरी साहब भी थे, फिर एक डायरेक्टर थे उस्मान साहब, उस्मान जुल्फिकार के नाम से 2 लोग थे ये वैसे। तो ये जुल्फिकार साहब थे, एक प्ले करने के लिए जा रहे थे एटीवी के लिए, तो उसका नाम था तेरे प्यार में। वहां पे उनसे मेरी मीटिंग हुई, बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उस प्रोजेक्ट में मुझे शामिल कर लिया। तो वो कुछ उनके मामला ऐसे हुए कि वो थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ आर्टिस्ट की डेट नहीं मिल रही थी, डेट्स तारीखें नहीं मिल रही, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उन्होंने उसको रोक दिया प्रोजेक्ट को, तो उनकी डेट्स थोड़ा सा आगे चली गई। मीनवाइल उन्हीं का शहजाद चौधरी का एक और प्रोजेक्ट A+ TV के लिए बन रहा था, जिसका नाम था चंदनहार। कराची से डायरेक्टर आए थे नैन मनिहार, वो मेरा डेब्यू था। फिर वहां पे वहां से फिर आपने जो है वहां से वो मैंने स्टार्ट किया, वो मेरा पहला डेब्यू था। तो फिर खुद को जज कर लिया कि यू आर परफेक्ट फॉर एक्टिंग? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो करनी चाहिए पहला कर। अच्छा, जब मैंने वो स्टार्ट किया ना, स्टार्ट करने के बाद जब वो ऑन एयर आया, ऑन एयर आने के बाद फिर मुझे पता चला कि मैंने यहाँ, अच्छा वो देखने के बाद पता चलता है आपको, अगर आप इंसाफ वाले हैं, जैसे गाना सुनने के बाद पता चलता है। मैं कहता हूँ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि नामवर लोग बेसुरे, मतलब गाने के दौरान बेसुरे हो गए, और वो थोड़ी सी भी झिझक या शर्म महसूस नहीं कर रहे, और आप यकीन करें, कसम से मैं इतना इंसाफ पसंद हूं, मुझे लगे ना कि जब लगे कि मेरा सुर नहीं लग रहा, और यहाँ पे नहीं लगा, मैं खुद कहता हूँ कि यहाँ पे मेरा सुर नहीं लगा, और मैं वहां पे स्टॉप कर देता हूँ कि नहीं भाई ये नहीं हो रहा, तो ये करना ही नहीं चाहिए, ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए, मतलब इतनी तमीज तो आपको होनी चाहिए। तो फिर जब मैंने अपना वो ड्रामा देखा, ऑन एयर आया, तो फिर वहां से मुझे समझ आना शुरू हुई कि मतलब अच्छा ये डायलॉग मैंने इस अगर मैं ऐसे बोल लेता तो ज्यादा अच्छा होता, और इस जो लफ्ज की अदायगी है, इस लफ्ज को मैं अगर मैं ऐसे बोलता तो ये ज्यादा अच्छा लगता। तो फिर वो देखने से, सुनने में आपकी जो अल्फाज की अदायगी है, आपका एक्सेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ। तो ये भी काम ऐसे ही है कि मतलब सीखते रहें। तो हुन कोई कहे कि मैंने सारा कुछ आ गया, नहीं हो, तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान है। तो इसका मतलब है बस वो उसको। तो ये जो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन का जो जंप आपने मारा है, आप अपने हमारे नाज़रीन को बताते जाएं कि फिल्म आ रही है तलत की, और बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, बहुत बड़े हमारे जो हैं डायरेक्टर हैं जिनके साथ फिल्म कर रहे हैं। तो ये भी ऑफर आई थी या खुद ट्राई किया बड़ी स्क्रीन की तरफ जाने के लिए? इससे पहले तो मैं 2 फिल्म्स कर, अभी ये जो मैं इस फिल्म के बारे में बताता हूँ आप सबको, जी। इससे पहले मैं 2 फिल्म्स कर चुका हूँ। अच्छा। कराची से की थी, उसका नाम था घबराना नहीं है, ठीक है। सबा कमर थी उसमें, हीरोइन थी, और मेरा काम ऑलमोस्ट सबा के साथ ही था। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है जी माशाल्लाह, और इतनी इंसाफ पसंद, और इतनी मैं कह रहा हूँ कि उनमें किसी किस्म की वो नहीं है कि मतलब एक होता है ना आर्टिस्ट में कोई उसको मकाम मिल गया, डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा। एक मेरा उनके साथ सीन था
वो सीन ऐसा था कि वो कॉरिडोर में से मुझे खींच के लेके आ रही हैं और मुझे उनको पुलिस स्टेशन में लेके जाना है, थाने में। तो अब वो एक सीन, ड्यूरिंग सीन, अब जब वो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में एक वो क्रेन सी बिछी हुई थी, ठीक है, ट्रैक लगा हुआ था। तो अब उस ट्रैक में से हमने जाना था। अब ड्यूरिंग सीन, अब हम नीचे तो नहीं देख सकते। मैंने चालाकी क्या की, उस सीन से आधा घंटा पहले मैंने उस ट्रैक के अंदर अपने फुटवर्क और मैंने अपना अंदाजा, मैंने कहा कि ये मुझे यहाँ से लेके जाएंगी, यहाँ से लेके जाएंगी, तो मुझे अपनी वो जो फुट के अपना कदम थे ना, मैंने उनको मेजरमेंट और उनको मापना शुरू कर दिया कि अगर मुझे यहाँ से लेके जाएंगी तो मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, ताकि मुझे सीन के दौरान नीचे ना देखना पड़े। तो कैमरे में तो साफ नजर आएगा कि ये भाई क्या, ये नीचे क्यों देख रहा है। वो मैंने मार्किंग कर ली, अपनी मार्किंग हर एंगल से। अब जब वो सीन आता है, सीन स्टार्ट हुआ आधे पौने घंटे के बाद, तो अब सेट में वो सबा भी आ गई, मैं भी आ गया। कॉरिडोर क्रॉस करके आगे रूम है, वहां पे रैम्बो साहब और जाहिद हीरो थे, जाहिद अहमद, तो और डायरेक्टर साहब उसी रूम में बैठे हुए हैं। सीन स्टार्ट होता है। अब वो मुझे बाहर से खींच के ला रही हैं, 3 स्टेप चढ़ के, स्टेयर्स 3 सीढ़ियां चढ़ के, तो कॉरिडोर में एंटर। और कॉरिडोर तकरीबन यहाँ से आप कर लें कोई 20 से 25 कदम का फासला, और यहाँ पे अब वो लेके जा रही है मुझे। तो अब वो सीन 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा हुआ, रीटेक्स। तो डायरेक्टर साहब बार बार कट। 5वें कट पे सवा कहती हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा, कहती आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके गई, कहती सर ये इतना अच्छा कर रहा है, मुझसे ही नहीं वो बैलेंस किया जा रहा। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं पहले कर चुका था। हाँ। तो अब उनको थोड़ी सी दिक्कत इसीलिए पेश आ रही थी क्योंकि वो पूरे रास्ते में ट्रैक बिछा हुआ था। हाँ। और उस ट्रैक पे ट्रॉली थी, ट्रॉली पे कैमरा था, क्योंकि अभी वो मुझे खींच के लेके आ रही है, तो ट्रैक ऐसे ऐसे चल रहा है पीछे, और उसी के आगे तो हमने मतलब आना है। अच्छा। तो मैंने मार्किंग की हुई थी, मेरी बचत होगी। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ उनका ये मतलब अगर कोई और मेरे ख्याल में आर्टिस्ट होता तो वो कभी भी नहीं कहता, वो मेरे पे नहीं वो मेरे पे डाल देता। हाँ, कि है नहीं सही करता वेरी वेल। अब वो देखिए, वो मुझसे बड़ी आर्टिस्ट, और पूरा मतलब अल्लाह ने उनको बड़ा अच्छा इज्जत और मुकाम दिया। कोऑपरेट किया ना उन्होंने, और उन्होंने मेरी तारीफ की कि मतलब कौन बड़ा आर्टिस्ट करता है। मेरा ख्याल है शायद कोई और तो कभी भी ना करता। तो अच्छा, खैर वो जब सीन डन हुआ ना, अब फिल्म एक ऐसी चीज है, सेट पे जब आप होते हैं ना, कम से कम मिनिमम 100 से 150 लोगों का क्रू होता है वहां पे, ऐसे, ठीक है। AMG के लोग होते हैं और दूसरे स्पॉट बॉयज और बहुत ज्यादा, जबकि ड्रामा में इतने ज्यादा नहीं होते। फिल्म का सेटअप बड़ा होता है और फिल्म का क्रू भी बड़ा होता है। अब उस सीन के बाद हम बाहर आके बैठ गए, ये जाहिद अहमद बैठे हैं, रैम्बो साहब हैं, तो मैं इनके पास जाके खड़ा हूँ, तो वो साकिब थे, साकिब खान डायरेक्टर, वो निकल के आए, तालियां उन्होंने बजाना शुरू की। तो मैंने कहा ऊंची आवाज लगे, तलत वेरी नाइस, मजा आ गया। क्योंकि उसके बाद जब वो सीन उन्होंने किया, उसको प्रीव्यू किया उन्होंने उसके ऊपर ना, तो वो देखा, क्योंकि उसमें उन्होंने हाई स्पीड शॉट भी बनाया हुआ था, स्लो मोशन, और उसके अंदर जो भी उन्होंने ऐड करके उसको जब वो फाइनल प्रीव्यू किया ना, उसके बाद आगे जब वो था, आप सोचेंगे 150 बंदे का क्रू और सारे हीरो हीरोइन और सभा कमर, और मैं कितना खुश हुआ हूँ, और मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैं बता रहा था कि मैं इससे पहले भी फिल्म्स कर चुका हूँ, एक ये की और एक अभी रिसेंटली की थी, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसमें मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कटा, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड ने वो सीन्स पास ही नहीं किए। वो एक रोमांस कर लिया आपने। रोमांस नहीं कह सकते, एक फ्रस्ट्रेटेड मतलब पेंडू है। अच्छा। जो किसी गांव से आया, तो सेंसर बोर्ड वालों को क्या मुसीबत पड़ी थी इस पेंडू से? अब वो फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, या व्यूअर्स देखेंगे शायद उन्होंने देखी भी होगी। अच्छा। उस मूवी का नाम है टकसाली गेट। हाँ, अबू अली है उसके डायरेक्टर थे। ठीक है। अब वो फिल्म की स्टार्ट ही मुझसे है, ठीक है। एक पेंडू है, रिक्शा से उतरे और बाजारे हुसैन की गलियां जहाँ पे उतरे। तो अब यासिर हुसैन है। अब अगर वो आपने फिल्म देखी है, उसमें मेरे चेहरे के तासुरात, मेरी ड्रेसिंग से पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ही वाकई इतना फ्रस्ट्रेशन का मारा हुआ शख्स है। और वो मैंने अपने चेहरे पे रखे तासुरात सारे। अच्छा, अभी भी लोग आपको देख के कहते हैं कि अभी पेंडू जा रहे हैं, मतलब वो रोक रोक के मुझे पूछते हैं यार वो फिल्म। अच्छा, वो अब उसमें जो यासिर हुसैन है,
यासिर हुसैन उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं पिंप का। तो अब ये रिक्शा से उतरा, रिक्शा वाले को उसने पैसे दिए हैं, तो अब गलियां ढूंढ रहे हैं, ऐसे परेशान भी है और वेरी फर्स्ट टाइम आया, डरा हुआ भी है कि कोई पकड़ा ना जाऊं, कोई पुलिस ना पकड़ ले। तो अब ये एक रास्ते में दूध वाली दुकान है जहां पे वो पिंप यासिर बैठा हुआ है, तो वो देख के मुझे पहचान लेता है। तो वो लस्सी का गिलास भी वहीं पे रख के उसको लस्सी वाले को कहता है भगवान गाहक आई ते मैं जरा निबड़ के आया, वो मुझे पहचान। अच्छा उतनी देर में ना ये उस गली में घुस गया, कहता है हाँ जी ये किथे अब किथे पेंडू है ना, गलत तो गलत कह रहा है। अच्छा, मुझे लगता है हाँ। मैं किसी गलत गली में अच्छा। आया। तो ये बताने का मतलब ऑलरेडी यू हैव डन योर 2 मूवीज आप कर चुके हैं। मैं कर चुका हूं। अब जो तीसरी मूवी है वो क्या है? अब तीसरी मूवी ये है कि जनाब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। अच्छा। और इस पे काफी पैसा भी लग चुका है और इसका कैमरा क्लोज हो चुका है। ठीक है। शान डायरेक्टर हैं और हीरो भी वही हैं। अच्छा। सोनिया हुसैन है, मीरा जी हैं, नैयर एजाज हैं। अच्छा, बड़ी कास्ट है। शबीर जान साहब हैं, मैं हूं और मैं शबीर जान साहब का छोटा भाई बना हूं। ठीक है। एक्चुअली ये एक विलन पार्टी है। ठीक है। और शबीर जान साहब मिनिस्टर हैं और ये उनका छोटा भाई है और उनकी मिनिस्ट्री पे पूरे शहर में दंदनाता फिर ओह माय गॉड, जो भी इसके दिल में आया कि मतलब कर रहा है। अच्छा। तो अच्छा जो अब इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हाँ। वो अमेरिका में होते हैं। अच्छा। मोहम्मद सुलेमान भट्ट साहब, वो उन्होंने किया है इसको। अच्छा। उन्होंने इसको फाइनेंस किया है और वो रेड लिपस्टिक प्रोडक्शन फिल्म्स हैं। ठीक है। उसके सीईओ हैं ये। ओके। तो इनका एक एम है, इनका मकसद है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वापस अपनी उरूज पे लेके आना है। माशाल्लाह ये इतने हैवी बजट की फिल्म है, अभी तक इस पे 24 से 25 करोड़ लग चुका है जी। चले इंशाल्लाह, इसका मतलब कुछ अच्छा ही, इतने पैसे लग गए हैं तो कुछ अच्छा हमें बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। जी। और हमारी जो फिल्म जो खो चुके हैं हम सिनेमाज, वो वापस हम इंशाल्लाह। जी। और मैं शान साहब के बारे में अगर बात करूं तो उनको फिल्म की हर किस्म की टेक्निक, फ्रेम, एंगल, फुटवर्क, मतलब मैं कहता हूँ वो एक डायरेक्टर के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए वो सारी उस इंसान में कमाल के। मतलब वो बस इंशाल्लाह ताला ये फिल्म जब आएगी, अल्लाह करे इसको इतना उरूज और तरक्की मिले और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो इंशाल्लाह, आप सबकी दुआओं से, देखने वालों की दुआओं से। और अभी सिर्फ इस फिल्म के 2 गाने रहते हैं और बाकी सारा काम इसका क्लोज हो चुका है और सबकी पेमेंट्स भी क्लियर हो चुके हैं। चलें इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपनी बड़ी स्क्रीन पे इसको देखेंगे और सिनेमाज में देखने भी जाएंगे और फिर जरूर हम आपको इसका फीडबैक भी देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो काम चल रहा है जी, उसमें कहाँ करके म्यूजिक को कितना टाइम दे रहे हो, या कोई है आगे आने का मूड म्यूजिक की उसमें काम करने का, या कोई एज अ सिंगर, या बस अब एक्टिंग के लिए मुख्तस कर लिया अपने आप? नहीं, एक्चुअली मेरा तो जो एक पैशन है और मेरा जो बचपन से एक मेरा शौक था वो सिंगिंग ही था। और लेकिन अब ये है कि एक्टिंग एक प्रॉपर, ये भी फुल जॉब है, यहाँ पे पूरा टाइम देना पड़ता है। तो मैं सिंगिंग को पूरा टाइम देना पड़ता है। सिंगिंग को तो बस सिंगिंग तो देखें ये बड़ा मुश्किल काम है, दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें आती हैं या आ गया, ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। तो आप सच्चे दिल से अगर आप मेहनत करते हैं और करते रहो तो किसी न किसी मुकाम पे आप पहुंच जरूर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी मेहनत को अल्लाह ताला का वादा है, रायगा नहीं जाएगी। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में हो, आप मेहनत करते हैं, आपको उसका एक टाइम जरूर आता है, उसका फल जरूर मिलता है, सिला मिलता है। तो बस आप कोशिश करते रहें। तो गाहे बगाहे जैसे मेरे पास वक्त या टाइम निकलता है तो थोड़ा सा मैं सिंगिंग की तरफ भी चला जाता हूँ। बट ये प्रैक्टिस की बात है, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो मेरे ख्याल में आप नहीं गा सकते हैं। अच्छा अभी हम लास्ट में हमारे नाजरीन के लिए कुछ थोड़ा सा गुनगुना दे कोई अपनी मनपसंद, इतने जो पुराने रफीके, क्योंकि जैसे अभी तलत बात कर रहे थे, बहुत सारे मेरे तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी हम लाइव थे यूट्यूब पे, तो मेरे तो जितने फैन है ना, और मैंने खबरनाक में जो गाने गाए वो मेरे पास 300 कवर्स मैंने गाया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 300 कवर्स जो है वो पाकिस्तानी पुराने और नए। तो वो मुझे भी सारे लोग कहते थे कि ये आजकल की पैदावार है, लेकिन ये रूह कोई
पुरानी है, जो अब लगता है कोई 80-85 साल गुजारा ही हुई है, इतने पुराने गाने याद हैं और इतनी चीजें जो है ना वो रटी हुई हैं। तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आप उन पुरानी चीजों में से कोई एक चीज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। रफी साहब का सुना कुछ भी जो आपको बहुत आपके दिल को लगे, आप अच्छा अपने रफी साहब में तो ऐसे ऐसे गाने और लाजवाब, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मतलब किस मुझे उनके शोक चंचल गाने भी बड़े पसंद है, लेकिन मुझे एक वो गाना मेरे माइंड में एकदम से आया, इजाजत, बिल्कुल इजाजत। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। आउट ऑफ प्रैक्टिस में तो बिल्कुल नहीं गाया जाता, लेकिन हाँ नहीं वो सारी बात है। जो लोग जैसे आप टेक्निक को समझ रहे हैं, सांस का मसला होता है लाइव गाने में, गले की आपकी रगें जब वो उसमें तरनी होती, हाँ प्रैक्टिस में नहीं होती तो ऑब्वियसली थोड़ा, लेकिन बेसिकली मसला तो है सुर में और ताल में होना, जो कि आप हैं। प्रैक्टिस तो बड़े बड़े लोगों की नहीं होती और वो गा भी रहे होते हैं बड़े कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन आपने बड़ा अच्छा गाया और हमारी दुआ है कि आप सिंगिंग में भी और एक्टिंग में भी अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे और आप जगमगाता सितारा ऐसे ही रहें जैसे है, और बड़ी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे, हर जगह आप नजर आए। थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए और ये जो इतनी प्यारी दिल की बातें आपने मेरे प्रोग्राम में आके की हैं, ये नाज़रीन सुनना चाह रहे थे, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है मैं दिल की बातें निकलवा लेती हूँ। मैं बुला गई यहाँ पे आर्टिस्ट को ना, और मैं बड़े प्यार से बातें सवाल करके जवाब ले लेती हूँ, और आपने जरूर एंजॉय किया होगा, और आपने मेरे ख्याल से मेरे प्रोग्राम के थ्रू बता दिया सबको कि आप बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको बड़ी स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन पे, हर जगह ऐसे ही जगमगाता सितारा रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हीली टीवी की दुआएं आपके साथ हैं, आप हीली टीवी का हिस्सा बने हैं, इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर अस। और सलामत रहें, खुश रहें। कोई पैगाम अपने नाज़रीन को देना चाहेंगे? देखने वालों को मेरी तरफ से यही पैगाम है कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, लेकिन इस नफ्सा नफ्सी के दौर में आप अपने आसपास, अपने करीबी, स्पेशली आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप और बहन भाई, इनके साथ सुलूक और प्यार से अपना रवैया इख्तियार करें और उनको वक्त दें, उनको टाइम दें। बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू।